आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं पूनम और आप मेरे साथ सीख रहे हैं स्टेनो। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ फाइनल हुक्स यानी कि अंतिम हुक्स एन एंड एफ वी की। इनिशियल हुक्स हम कर चुके हैं जो किसी भी स्ट्रोक के स्टार्टिंग में लगती हैं। फाइनल हुक्स क्या है? फाइनल मतलब ये लास्ट हुक नहीं है। फाइनल हुक मतलब ये लास्ट में लगेंगी। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि फाइनल हुक्स मतलब लास्ट होगी भाई, हुक इसके बाद करेंगे ही नहीं, इसके बाद हुक्स और भी आएंगी, लेकिन इसका मतलब क्या है? स्ट्रोक्स के लास्ट में लगेंगी। ये कौन सी हुक्स है? ये एन एंड एफ पी। पहले हुक हम लगाएंगे स्ट्रेट स्ट्रोक्स में, फिर हम करेंगे कर्व स्ट्रोक्स में। देखिए स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर स्मॉल फाइनल हुक विद राइट मोशन। अगर एक छोटी हुक आप लगाते हो राइट मोशन के साथ, राइट मोशन यूं नीचे की तरफ, तो वो किसके लिए होगी? एन के लिए। ये किसके लिए है? एन के लिए। और अगर कैसे एग्जांपल से देती हूँ मैं आपको। देखिए कैसे, यू टी एन पी एन जे एन के एन, राइट मोशन के साथ। अब फाइनल हुक, स्मॉल फाइनल हुक विद राइट मोशन, राइट मोशन के साथ एक छोटी हुक लगाना, वो किसके लिए है? एन के लिए। एफ या वी के लिए स्मॉल फाइनल हुक विद लेफ्ट मोशन, लेफ्ट मोशन के साथ यूं ज्वाइनिंग करेंगे। अब देखिए एफ और वी, एफ की हुक और वी की हुक दोनों सेम होती है। आप ये मत सोचना कि स्ट्रोक की तरह हम डार्क लाइट कर देंगे कि एफ को लाइट रखेंगे वी को डार्क, नहीं। एफ और वी की हुक जो है दोनों सेम बनेंगी। आपने पहचानना कैसे? वो पहचानना आपने सेंस के अकॉर्डिंग। जो वर्ड पढ़ेंगे ना हम, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा। जब पैराग्राफ वगैरह करोगे तो अकॉर्डिंग टू सेंस पता चल जाएगा। ज्यादातर जो हुक होती है वो एफ के लिए होती है, वी के लिए हुक कम मिलती है। तो ये टी एफ या टी वी, पी एफ या पी वी, इस तरफ के एफ या के वी, इस तरह से हुक लगाओगे लेफ्ट मोशन के साथ। अब वर्ड्स बनाते हैं। एन के लिए पेन, पेन, चेन, केन, रेन। एफ और वी के लिए पफ, पफ, चीफ, केव। अब वी की हुक आ गई आपकी, केव, रफ, रफ। अकेले स्ट्रोक्स के साथ थी ये। अगर आप बीच में आए तो बीच में भी हुक लगा सकते हो। ये अकेले सिंगल स्ट्रोक्स के साथ थी। अब जो बता रही हूँ वो कैसे बता रही हूँ आपको, मीडियली। बीच में अगर हुक आए, बीच में कैसे? सडनली, सडननेस, सडनली, सडननेस। देखिए अब कुछ वर्ड्स में साथ में आपको वो भी बता रही हूँ जिसके अंदर हुक नहीं लगा सकते। मीडियली अगर आ जाए तो हुक लगाना पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको ओमिट कर दोगे, पूरा स्ट्रोक बनाओगे। सडननेस में क्या लिखोगे? सडन और नेस।
हमने लिखा सडननेस, सडन, और उसी के साथ में क्या लिखा हमने, नेस। लेकिन सडनली जब लिखते हो, देखिए सडनली, तो ये कुछ स्ट्रोक नहीं बनता। और वैसे भी हम अपोजिट साइड नहीं चलते, हम किस तरफ जाते हैं, इस तरफ चलना, अपने वापस यहाँ पर नहीं आना। तो ये जो स्ट्रोक है ये गलत होगा। तो ऐसे वर्ड में सडनली पूरा बनाओगे। एक वर्ड और देखिए ऐसी, पेनलेस एंड पेनफुल, पेनलेस एंड पेनफुल। पेनलेस जो होगा, पेनलेस, एन मैंने पूरा बनाया। रीजन क्या है बच्चों, देखो पेन और लेस अपोजिट साइड आ रहा है ना हमारा वर्ड अंदर की तरफ। सपोज मैं इस तरफ से लिखते हुए आ रही हूँ और वापस वो किसी दूसरे स्ट्रोक में मिसमैच हो जाता है तो गलत हो जाएगा ना। तो उस टाइम पे क्या आपने पूरा पेनलेस बनाना है। हाँ पेनफुल, पेन देखो एफ की वजह से, एफ की वजह से हमारा स्ट्रोक वापिस आगे की तरफ चला, तो आप पेनफुल के अंदर हुक लगा सकते हो, पेनफुल के अंदर हुक लगा सकते हो। एक वर्ड और लिखते हैं, ग्रेविटी और ग्राफिक। देखिए ग्रेविटी, ग्रेविटी के अंदर क्या किया मैंने, अगर मैं हुक लगाती हूँ ग्रे वी और टी, तो वी की हुक ना बन के वो क्या बन गया, सर्कल बन गया। तो आप इसमें क्या करोगे, ग्रे वी और टी। और ग्राफिक अगर लिखते हो, ग्राफिक, तो इजीली इसके अंदर आप हुक लगा सकते हो। तो देखिए मैंने 3 पेयर दिखाया आपको, सडनली, सडननेस, पेनलेस, पेनफुल, ग्रेविटी और ग्राफिक। इन सब में क्या है, मीडियली हुक आती है। कोई वोवल वगैरह कुछ मतलब कोई ऐसा रूल नहीं है पर्टिकुलर कि ये हुक क्यों नहीं लगाई, लेकिन वर्ड्स बनाने की प्रॉब्लम आती है हमारी कि वर्ड्स बन ही नहीं पा रहा है। तो उस केस में आप क्या करोगे, वर्ड यानी कि हुक को आप ओमिट कर दोगे और पूरा स्ट्रोक बनाओगे। हुक आपने नहीं लगानी है, आपने पूरा स्ट्रोक बनाना है। तो ये मीडियली मैंने आपको बताया हुक कब लगानी है और कब आपने नहीं लगानी, बीच में। अब एक पॉइंट और मैं आपको बता रही हूँ, ये मैंने बताया आपको स्ट्रेट स्ट्रोक्स के साथ, अब बता रही हूँ आपको कर्व स्ट्रोक्स के साथ। कर्व के अंदर अगर इनिशियल हुक्स आपको याद हो तो आपको पता था स्टार्टिंग में ही हुक लगाते हैं। छोटी हुक किसके लिए, आर के लिए, और बड़ी हुक एल के लिए। ये ना पॉइंट्स को रिमाइंड करते रहा करो, आप पॉइंट्स को याद रखा करो ना कि फाइनल हुक कर रहे हैं तो इनिशियल में क्या था। तो इनिशियल में तो क्या था, छोटी हुक आर की और बड़ी हुक एल की। अब फाइनल हुक्स में बता रही हूं, फाइनल हुक्स कैसे लगाओगे कर्व स्ट्रोक्स में। कर्व स्ट्रोक्स के अंदर एन की हुक, कर्व स्ट्रोक्स अगर आते हैं उसमें एन की हुक आप कैसे दिखाओगे। कर्व स्ट्रोक्स तो आपको पता ही है ना, ये वाले एन की हुक कैसे कहता है, अ स्मॉल, छोटी, बड़ी नहीं लगेगी, अ स्मॉल फाइनल हुक। स्मॉल फाइनल हुक लगेगी कहां पर, सेम वही इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व। स्टार्टिंग में ना लग के कहां पर, लास्ट में लगेगी एक छोटी सी हुक, वो किसके लिए होगी, एन के लिए। कैसे, एफ एन, एन एन, एम एन, इश एन। एफ और वी की अगर मैं बात करूं, एफ और वी, तो देखिए हाँ गैस करो क्या सोच रहे हो आप कि कुछ बड़ी हुक लगा देंगे एंड में, ऐसा ही ना, लेकिन नहीं। एफ और वी के लिए क्या है, देयर इज नो एफ वी हुक्स इन कर्व्स। कर्व स्ट्रोक के अंदर एफ और वी की हुक है ही नहीं, एफ और वी की हुक लगती ही नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बैठे ना जो एडवांस है वो पहले ही बोल देते कि हाँ बड़ी हुक लग जाएगी एफ और वी की, तो नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा। एफ और वी के लिए हुक होती नहीं है कर्व के अंदर, एफ और वी के लिए हुक नहीं है।
देखिए वर्ड्स बना के देखते हैं। मून एंड नाउ मूव। मून के अंदर एन की हुक लगाई हमने, लेकिन वी की हुक आते ही क्या किया, स्ट्रोक कंप्लीट बना। 9 9 एंड नाइफ। 9 एन की हुक, नाइफ एफ की हुक, कंप्लीट। एक वर्ड और ले लो, फाइन और 5 वी। वी जो है वो कंप्लीट पूरा बनेगा, डार्क हो जाएगा ना ये। तो ये था करल स्ट्रोक्स के अंदर। सिर्फ किसकी हुक लगानी है आपने, एन की हुक लगानी है, एफ वी की हुक नहीं लगाते। अब आते हैं थर्ड नंबर पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट में क्या बताने जा रही हूं आपको, अगर एन और एफ वी, एन हुक या एफ वी हुक के बाद कोई वोवल आता है, एन और एफ वी हुक के बाद कोई वोवल अगर आता है तो हुक नहीं लगेगी। अगर किसी भी हुक के बाद एन एफ वी के बाद वोवल आए तो आपने स्ट्रोक बनाना है पूरा, आप हुक नहीं लगाओगे। थर्ड नंबर पॉइंट रहेगा हमारा, एन और एफ वी हुक के बाद अगर वोवल कोई आता है तो आप स्ट्रोक पूरा बनाओगे, आप हुक नहीं लगाओगे। इफ a vowel follows n and fv, n and fv को अगर कोई वोवल फॉलो करता है उसके बाद में वोवल आता है, देन स्ट्रोक मस्ट बी देयर। स्ट्रोक मतलब एन एंड एफ बी का स्ट्रोक बनेगा, ना कि हुक लगेगी। देखिए वर्ड्स देखते हैं, फन, फन, नाउ फनी, फनी। एन के बाद वोवल है ना, तो एन का हुक ना लगा के आप एन स्ट्रोक बनाओगे। पफ, पफ, पफी, पफ, पफी। वोवल जैसी आता है तो आप उसको कंप्लीट स्ट्रोक से दिखाओगे, एफ बी, एफ हो या एन हो या वी हो। तो थर्ड नंबर पॉइंट था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं आपको। NER, मैंने स्पेशली NER लिखा है। अगर किसी के दिमाग में घंटी बजी है, क्या NER, एन और आर, एन की भी हुक सुन रखी है हमने, आर की भी, एन की फाइनल हुक सुनी और आर की इनिशियल हुक। तो अब NER के बारे में बता रही हूँ। अगर दोनों ही आ जाए, किसी भी वर्ड के पीछे NER आ जाए, तो आप एन को हुक से दिखाओगे या आर को हुक से दिखाओगे। अगर NER इकट्ठा है तो एन को हुक से दिखाना है या आर को। देखिए, अगर डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद NER आए, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स होते हैं ना हमारे ऊपर से नीचे, डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद अगर NER आए तो क्या करना है आपने, एन हुक के अंदर, सॉरी एन स्ट्रोक के अंदर, एन जो आपका एन रहेगा ना उसके अंदर आपने आर हुक लगानी है। एन स्ट्रोक के अंदर आर हुक। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद NER आए तो एन पूरा, पूरा मतलब स्ट्रोक और आर हुक, एन पूरा बनेगा, आर हुक कुछ इस तरह से दिखेगा। ये एन हुक के अंदर अगर आए तो पूरा। देखो वर्ड्स बनाते हैं, ओपनर, ओपनर, ओप, पी, पी डाउनवर्ड आ रहा है ना,
यूं, ओपनर इस तरह से दिखेगा ये, एन के अंदर आर हुक, इसको एन आर पढ़ेंगे, नर, ज्वाइनर, ज्वाइनर, जे डाउनवर्ड है ना, तो उसके बाद एन ई आर। डाउनवर्ड स्ट्रोक्स के बाद अगर एन ई आर आए तो एन पूरा और आर की हुक, एन पूरा स्ट्रोक बना के उसके अंदर आर की हुक लगाओगे इस तरह से, यूं। हाँ, अब बता रही हूँ अभी कि डाउनवर्ड के अलावा अब क्या है, अपवर्ड स्ट्रोक्स। अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आ जाए तो क्या करोगे, अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद अगर आए तो आपने क्या करना है, अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आए तो क्या करोगे, इसी के बाद वाला पॉइंट है ये, फोर्थ के आगे आपने वो करना है, नोट करना है इसको, ज्वाइनर और ओपनर लिखा, अपवर्ड के बाद, अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद एन ई आर आई, तो अब क्या करना आपने, एन हुक, एन की हुक एंड आर जो है वो कंप्लीट बनेगा कैसा, डाउनवर्ड, आर डाउनवर्ड कंप्लीट बनेगा, आर को स्ट्रोक से दिखाओगे। देखो वर्ड्स देखते हैं, विनर, विनर अपवर्ड आ गया ना, तो एन की हुक लगाओ, देन उसके बाद आर आप डाउनवर्ड बनाओ, लाइनर, लाइनर। अब देखिए एक चीज और नोटिस करना, अगर अपवर्ड स्ट्रोक्स कैसा आता है, कर्व में आता है, तो उसके लिए रूल आपका अलग रहेगा। इससे पहले एक वर्ड और देखिए, योनर, योन, उबासी, योनर। हाँ, अब बात करते हैं यहाँ पे, मैंने अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद बताया, लेकिन उसके अंदर एक्सेप्शनल केस रहेगा आपका कर्व एल। स्ट्रेट स्ट्रोक्स की बात हो रही है ये, अगर कर्व एल आता है तो आपने क्या करना है, ये वाला रूल फॉलो करना है, डाउनवर्ड वाला। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स की बात हो रही है, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद, स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद, एल के बाद ये एक्सेप्शनल केस रहेगा, एल के बाद आए तो नर आपने कौन सा दिखाना है, ये इस तरह से, ये आप ध्यान रखोगे। तो ये पॉइंट्स हमारा एन ई आर के लिए। हाँ, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी एक पॉइंट और हम इसमें करेंगे। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा फ्रेजियोग्राफी के लिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फ्रेजियोग्राफी के साथ भी आप एन और एफ वी की हुक जोड़ सकते हो। स्पीड पे जब आप लोग आते हो ना डिक्टेशन पे, बहुत ज्यादा काम आता है ये पॉइंट आपको। फ्रेजियोग्राफी में, फ्रेजियोग्राफी के साथ जोड़ना, देखिए एन की हुक अगर आप फ्रेजियोग्राफी में कहीं पे भी जोड़ते हो, एन की हुक, तो वो किस चीज को शो कराएगा, बीन, देन, ऑन या ऑन। एन की हुक इन 4 वर्ड्स के लिए यूज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सेंस आपने पहचानना है। एफ यूज होता है ऑफ के लिए, एंड वी यूज होता है हैव के लिए। हाँ, एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, आई हैव बीन, आई हैव बीन, तो आई आप लिखोगे, हैव का साइन है आपका ग्राम लोग वो लिखोगे, उसी के साथ में आपने एन की हुक लगानी है। ये जो एन की हुक होगी ना आपकी, ये दिखाएगी किसको, बीन को, इस तरह से, आई हैव बीन, यूं। मोर देन, मोर देन, मोर का साइन लगाओगे आप, मोर, और फिर उसके बाद एन की हुक लगाओगे इसमें, देन के लिए। अकॉर्डिंग टू सेंस आपको पता चल जाएगा कि देन है या बीन है, मोर बीन नहीं होगा, आपको पता है मोर देन यूज करते हैं हम। कैरिड ऑन, कैरिड ऑन, देन, बीन, ऑन।
कैरिड ऑन, ये देखिए देयर ऑन, देर का साइन आपको पता है, उसके साथ एन की हुक लगाओगे। अच्छा, अब एफ और वी के लिए भी लिख लेते हैं वर्ड, आउट ऑफ, आउट ऑफ, आउट और एफ की हुक ऑफ के लिए, विच हैव, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं हम, रीड करने में आप लोगों को दिक्कत आएगी। विच हैव, विच हैव, विच और ये हैव, विच हैव आउट ऑफ। तो बच्चों ये था फ्रेजियोग्राफी के साथ एन, एफ और वी की हुक्स को ज्वाइन करना। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो आपकी एक्सरसाइज है उसको आप बार बार लिख के देखिए, बार बार आप रीड करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं इसी चैनल पे। धन्यवाद।